देखो लोकेशन ऑफ इंडिया यानी अगर हम भारत की स्थिति की बात करें, भारत की स्थिति, तो जो भारत है पहले हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो कुछ चीजें मैंने आपको समझाई हैं, जैसे अगर ये अर्थ है ना, ये अर्थ है, तो अर्थ का ये क्या हो जाएगा, इक्वेटर लाइन हो जाएगा, इक्वेटर लाइन। और जब हम इक्वेटर खींचते हैं तो हम इस अर्थ को दो बराबर भागों में बांटते हैं, जिसको बोलते हैं नॉर्दर्न, दो हेमिस्फीयर में बांटते हैं ना, ये बात हम शायद आपसे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। दो हेमिस्फीयर में इसको बांट देते हैं। हेमिस्फीयर की हिंदी होती है गोलार्ध। क्या होती है? गोलार्ध। तो दो हेमिस्फीयर में से बांटते हैं, एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, एक बनता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और दूसरा बनता है साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। इसको उत्तरी गोलार्ध आप बोल दोगे, उत्तरी गोलार्ध, और ये हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है भैया। जब हम क्या खींचते हैं, इक्वेटर लाइन खींचते हैं, तो वो अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे एक को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर करते हैं। तो जब हम भारत की स्थिति जानने की कोशिश करते हैं, तो आपको पता है इंडिया कुछ यहाँ पे है, यहीं पे तो है, यहीं पे है ना, तो कौन से हेमिस्फीयर में हो? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यानी लोकेशन ऑफ इंडिया की अगर बात की जाए तो भारत जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्थित है। एक लाइन तो ये हो गई, इंडिया इज लोकेटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। पहली बात ये। अब एक चीज और हम करते हैं, एक दूसरी बात, जब हम इसे, ये तो हो गया जब हम लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन, यानी लैटिट्यूड में बांटते हैं हम, जब इसे अक्षांश में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? अक्षांश में। ठीक है। अब जब इसे हम अगर किसमें बांटने की कोशिश करते हैं, देशांतर रेखाओं में, यानी लॉन्गिट्यूड्स में, ऐसे होती है ये ना, ये भी हमने आपको बताया है, ये लॉन्गिट्यूड्स कहलाती हैं, यानी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। तो एक ये जो बीच वाली लाइन आती है, जो 0 डिग्री की लाइन आती है, उसको हम क्या बोलते हैं? नीचे तो ग्रीनविच टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है ना, तो ये जो 0 डिग्री वाली देशांतर लाइन होती है, ये भी इसको दो बराबर हेमिस्फीयर में बांटती है। जैसे 0 डिग्री की ये वाली लाइन लैटिट्यूडनल लाइन यानी अक्षांश रेखा भी दो हेमिस्फीयर में बांटती है, उसी तरह 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूडनल लाइन जो होती है, यानी जो देशांतर रेखा होती है, वो भी अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है। तो जब ये दो बराबर भागों में, इस फिगर को थोड़ा सा नीचे हम और समझने की कोशिश करते हैं, मतलब अगर ये अर्थ है और यहां से यहां तक मिलाने वाली एक रेखा हम खींचते हैं जो 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड होगी, क्या होगी? 0 डिग्री की लॉन्गिट्यूड होगी, तो वो अर्थ को क्या करेगी? दो बराबर भागों में बांटेगी। तो जब इक्वेटर बांट रही थी तो इसको हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर कह रहे थे, लेकिन जब ये बांटेगी तो एक को हम कहेंगे ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्या कहेंगे? ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरे को वेस्टर्न हेमिस्फीयर कह देंगे। यानी एक को हम कहेंगे पूर्वी गोलार्ध, एक को क्या कहेंगे? पूर्वी गोलार्ध बोल देंगे, और एक को पश्चिमी गोलार्ध बोल देंगे। अब जब हम भारत की स्थिति देखेंगे तो हम देख पाएंगे कि भारत कहां पे स्थित है, कुछ यहाँ पे ही तो स्थित है, भारत यहीं पे तो है। तो इस बार इस कौन से हेमिस्फीयर में गया? ये ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। यानी देशांतरीय स्थिति में अगर हम इसे देखने की कोशिश करते हैं, यानी किसकी स्थिति में? लॉन्गिट्यूडनल स्थिति में देखने की कोशिश करते हैं, तो ये कौन से में जाएगा? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में जाएगा। और जब हम किसकी, जब लैटिट्यूडनल देखेंगे तो किसमें जाएगा? उत्तरी गोलार्ध में। यानी भारत की स्थिति, यानी लोकेशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। किसमें स्थित है? उत्तरी, यानी एक लाइन ये और एक लाइन ये, और भारत कहां पे है? यहाँ। ठीक है। तो कौन सा हो गया ये? उत्तरी यानी नॉर्दर्न और ईस्टर्न हेमिस्फीयर। बात समझ में आ रही है? ये है भारत की स्थिति। और आगे जब चर्चा करेंगे तो हम जानेंगे कि कर्क रेखा इसके बीचों बीच से होकर जाती है, यानी कौन सी लाइन? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के बीचों बीच से होकर के जाती है, वो फिर अलग बात हो जाएगी। अभी हमारे समझने के लिए यह है कि अगर हम भारत की स्थिति की बात करें तो भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में, यानी नॉर्दर्न ईस्टर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। क्लियर हुआ? चलो।